एवरीवन, वेलकम टू बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि हमें पता चल चुका है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइड से कि बहुत सारे चेंजेस अब होने वाले हैं। लीगल स्टडीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जो है सब्जेक्ट टेस्ट हटा दिए हैं। कुल मिलाकर 6 डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट हटाए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 20 की 20 लैंग्वेजेस हटा दिए हैं। जनरल टेस्ट की बात करें, इट विल नाउ बी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। वो रिडिजाइन होगा, उसका नया एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सब कुछ होगा। हर एक सब्जेक्ट टेस्ट में अब 50 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होगा। और हर एक सब्जेक्ट टेस्ट सीयूटी एग्जाम के अंदर, क्योंकि टोटल 37 सब्जेक्ट टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट टेस्ट अब होगा 60 मिनट ड्यूरेशन का। तो अब जो है बहुत सारे सब्जेक्ट टेस्ट हटाए गए हैं। एक ऐसा कोर्स जो कि बीए एलएलबी है फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहां पर लीगल स्टडीज की डिमांड हुआ करती थी। भैया लीगल स्टडीज वहां पर मांगा करते थे, लेकिन लीगल स्टडीज की बात करें, इट हैज नाउ बीन रिमूव्ड बाय द यूजीसी। ये हटा दिया गया है और ये बोला गया है कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि हटाए जा रहे हैं वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से होने वाला है आपका एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गोना टेल यू कि भैया नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी यूनिवर्सिटी वाइज, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है बीए एलएलबी कोर्सेज के लिए। अगर आप बीए एलएलबी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं आफ्टर द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, तो आपको सीयूटी यूजी के एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना कोई समय को गवाए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले दिमाग में आती है अगर बीएलएलबी कोर्स करने जा रहा है बच्चा। एट प्रेजेंट अभी क्या होता था, वो ये होता था कि या तो इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, डोमेन सब्जेक्ट के अंदर लीगल स्टडीज, और कंपलसरी होता था जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट तो अब हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहां पर हो जाएगा 650 मार्क्स। क्योंकि 650 मार्क्स यहां पर टोटल हुआ करता था कैसे, 200 नंबर का ये, 200 नंबर का ये, और 250 नंबर का ये। लेकिन अब क्या है, सब कुछ 250 का हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो सीधे 750 बनता है। लेकिन अब लीगल स्टडीज जो है डोमेन सब्जेक्ट, वो हटा दिया गया है। तो अब क्या हो सकता है, देखो, अगर मैं बात करूं लीगल स्टडीज, बहुत सारा लीगल स्टडीज की बात करें तो काफी हद तक लीगल स्टडीज और ये जो हमारा पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, ये काफी हद तक थोड़े थोड़े से अंदर से थोड़े से मैच करते हैं इनका कंटेंट। मतलब यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स चेक करे हमारे संविधान के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए यहाँ पर ये 250 नंबर का हो सकता है कि यहाँ पर या तो बोल दे कि पॉलिटिकल साइंस, पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, या तो बोल दे पॉलिटिकल साइंस या फिर बोल दे कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि ये बोला गया था कि अब बच्चों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि भैया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपियर होना है। क्लास 12 में हो, सब्जेक्ट ना हो, कोई किसी में भी अपियर हो सकता है। तो ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है, न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। अब यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इस तरीके से बन सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्या होगा, एक तो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज प्लस कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटिकल साइंस में सजेस्ट करता हूं यहां पर। इसके अलावा यहां पर एक बन सकता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दिस कैन बी योर एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी इस पर आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर। क्या क्या होता था भैया, यहां पर था लीगल स्टडीज, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। तो सेम फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके लिए भी ऐसा हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि भैया ये जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, इसको यूनिवर्सिटी हटाई दे, इसको हटाई दे, तो लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपका रखे 500 नंबर का पेपर। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक डोमेन सब्जेक्ट फालतू तैयार कर लो और उसमें पॉलिटिकल साइंस जो है वो सजेस्टेड है, तो इसमें क्या बुरा है। कहीं पता चला बाद में पॉलिटिकल साइंस का भी मांग रहे हैं, तो और मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, यूजीसी ने बोला है कि भैया आप क्लास 12 के बाहर की डोमेन सब्जेक्ट भी दे सकते हो, और इन यूनिवर्सिटी ने बोल रखा है पॉलिटिकल साइंस में अपियर होना है, तो मुझे वापस से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं बोल रहा हूँ जो भी बच्चे चाहे ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, भैया पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन करना शुरू कर दो इफ यू आर टारगेटिंग बीएलएलबी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, 650 का मैक्सिमम मार्क्स, इंग्लिश यहां पर मैंडेटरी था। लीगल स्टडीज जो है ये चाहिए था। इसके अलावा था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगेन इसके साथ भी इसी तरह का हो सकता है, या तो पॉलिटिकल साइंस या फिर इसको कंप्लीट डोमेन सब्जेक्ट को कंप्लीट तरीके से हटा दिया जाए। और अगर हम यहां पर बात करें, देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक तो लैंग्वेज लेनी थी, एक लैंग्वेज मतलब 250 नंबर तो यहां पर हो गए। प्लस अब देखो यहां पर कह रहा है कि लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी 3। तो अब क्या हो सकता है, अब भी ऐसा होगा लीगल स्टडीज यहां पे हटा देंगे और फिर बोल देंगे एनी 3।
ठीक है, एनी थ्री हो सकता है कि ये फिर से वापस से अब कितना था, 250 था, अब यहाँ पे कितना हो गया, 750। तो ये कुल मिलाकर आपका 1000 का बैठ जाएगा। ठीक है, लीगल स्टडीज ना प्रिपेयर करके आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कम से कम ये तीन तो तैयार करें, अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी फिर से वही, लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन अगर आप ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार, ये वाला कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो आप भाई खतरे में हो सकते हैं। 50-50% चांसेस है ये वाला हो या ना हो, क्योंकि 50% चांसेस इस वाले कॉम्बिनेशन के भी रहेंगे। तो अगर आप बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके अलावा, अच्छा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर नहीं मांगा गया, सॉरी यार, तो एक लैंग्वेज प्लस आपका इन तीन डोमेन में से एक, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद असम यूनिवर्सिटी, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट और कोई भी दो डोमेन, इनका तो एकदम क्लियर है भाई, है ना, 850 मैक्सिमम मार्क्स। तो यहां पर अब क्या बनेगा, मैक्सिमम दो डोमेन मतलब 500 ये हो गया और 500 ये हो गया, तो ये 1000 बनेगा। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर हो जाएगा। अब ये देखो, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहां पर केवल एक लीगल स्टडीज के जरिए ही एडमिशन हो रहा था, ऐसे कोर्सेज और यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन जैसे सिक्किम यूनिवर्सिटी है, तो यहां पर तो स्ट्रिक्टली कुछ और नहीं रहने वाला, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है। कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यूजीसी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जहां जहां जो जो सब्जेक्ट टेस्ट रिमूव हुए हैं, उन सब्जेक्ट टेस्ट के बेस पर जहां जहां एडमिशन हो रहा था, वहां के लिए केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। क्लियर हो रही है बात? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, CUSB जिसको बोला जाता है, इंग्लिश 250, और ये आपका 250, और ये आपका 250। अब नया मार्क्स क्या हो जाएगा, 750। ठीक है, लीगल स्टडीज हो सकता है पूरी तरीके से हट जाए, या फिर पॉलिटिकल साइंस यहां पर ऐड हो जाए। तो अब देखो क्या निकल कर आती है बात, कि जो भी बच्चे BA LLB टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा लैंग्वेज में इंग्लिश कम से कम, क्योंकि जैसे ये यूनिवर्सिटी है, वहां पीछे हमने देखी जम्मू की यूनिवर्सिटी इंग्लिश मांगती है, इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस एज अ डोमेन सब्जेक्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तो आप कम से कम तैयार कर ही लो। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, वो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन ये जो है, ये तो मैंडेटरी है ही भाई। आई होप कि थिंग्स आर क्लियर नाउ। So guys, this was all about the video. You guys can call at 6363286363 for any query related to the CUT examination. मैं बताना भूल गया यार, गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मॉक टेस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 बुक मॉक टेस्ट की एक बुकलेट है PDF फॉर्म में, जाओ जाकर डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकालना भाई, प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ।